नमो नमः मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में अपना अपना कार्य कर रहे होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आप सब सुखी और स्वस्थ होंगे, सुरक्षित भी होंगे। तो आज की कक्षा में पुनः आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सुभाषितानी का तीसरा श्लोक। पहले 2 श्लोक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और आप सीख भी गए होंगे। कई बच्चों ने ऑडियो क्लिप्स भेजे भी हैं जो कि मुझे बेहद पसंद आया है। फिर आज पढ़ते हैं सुभाषितानी का तीसरा श्लोक। यह तीसरा श्लोक आपका पंचतंत्रम से संकलित है। लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्म, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं, राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। चलिए एक बार इसको गाते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलम् अर्थ परस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं, राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। तो देखिए मैंने कुछ जगहों में अंडरलाइन किया है, जैसे पिशुनस्य, नष्टक्रियस्य, अर्थपरस्य, नराधिपस्य और सचिवस्य। तो आप मुझे बताइए यह कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है, क्योंकि मैं बहुत बार आपको ये सब बता चुकी हूँ। तो आज आपकी बारी है, आप मुझे जो भी सर्कल शब्द हैं उनकी आप विभक्ति और वचन बताएं। और ज़्यादातर तो भी शब्द जो हैं बिल्कुल क्लियर हैं, छोटे छोटे शब्द हैं जिनका अर्थ आप समझ पाएंगे। सिर्फ यहाँ पर मुझे एक संधि विच्छेद की आवश्यकता लग रही है। तो इसमें 2 शब्द हैं, कुलम जोड़ अर्थ परस्य। कुलम जोड़ अर्थ परस्य 3 भी बना सकते हैं, बट बेसिकली कुलम अर्थ जो लिखा है तो कुलम जोड़ अर्थ होगा यहाँ। ऐसे ही तो आप बनाते हैं शब्द, पहले म लिखते हैं, जैसे म हलंत होता है तो उसमें जब हम अ जोड़ते हैं तो वो म बन जाता है पूरा, है ना। म कुलम अर्थ परस्य धर्मः। इसी के साथ साथ आप मुझे ये भी बताएंगे कि विद्याफलम में कौन सा वचन है और कौन सी विभक्ति है। आप मुझे राज्यम में भी कौन सी विभक्ति और वचन है ये बताएंगे। तो ये हो गए आज के सवाल। एक लुब्धस्य छूट गया था, उसको भी मैंने सर्कल कर दिया। कृपणस्य भी छूट गया था। और इस तरह से आप इन शब्दों के विभक्ति और वचन को पहले अपनी अपनी लेखन पुस्तिका में लिख लेंगे, ताकि आपको पता चले आपने कितना पीछे सीखा है। तो हमने श्लोक पढ़ लिया, इसको गा लिया। अब हम लोग इसके एक एक शब्द का अर्थ क्या है देखेंगे कि इसका अन्वय क्या है। फिर आगे चलकर हम देखेंगे इसका हिंदी में अर्थ क्या है, अंग्रेजी में अर्थ क्या है और संस्कृत में एक सरल रूप में इसका भावार्थ क्या निकलता है, ताकि आप इसको सही तरीके से समझ सकें। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखें क्या लिखा है कि लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं, राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नर अधिपस्य। तो लुब्धस्य मतलब, लुब्ध माने होता है लोभी, लालची व्यक्ति जो होते हैं ना, जिनको लोभ बहुत होता है। तो लुब्धस्य मतलब लोभियों का या लोभी व्यक्तियों का, लोभी लोगों का। नश्यति आप मुझे बताएंगे नश्यति कौन सा वचन है और किस लकार में प्रयोग होता है। तो आप मुझे इसका वचन बताएंगे और लकार बताएंगे। ये आपके लिए प्रश्न है नश्यति का। तो नश्यति मतलब नाश होता है, नाश होता है मतलब नष्ट होता है, नष्ट होता है मतलब मिट जाता है, मिट जाता है मतलब खत्म हो जाता है। आपको इतने तरीके से बताऊंगी कि आपको कंठस्थ हो जाएगा, एक बार में याद हो जाएगा। यशः, लुब्धस्य नश्यति यशः मतलब लोभी व्यक्तियों का, नश्यति मतलब नाश हो जाता है। क्या? तो यशः, यश, यश माने फेम होती है, कीर्ति, प्रसिद्धि। पिशुनस्य, पिशुनस्य का क्या मतलब है? जो पीठ पीछे बातें करने वाले लोग होते हैं, जो चुगली करने वाले लोग होते हैं, ऐसे लोगों का क्या नष्ट हो जाता है? तो मित्रता नष्ट हो जाती है। और नष्टक्रियस्य कुलम, अब जो नष्टक्रियस्य का मतलब हो गया कि जो खराब काम करते हैं, जो
कुकृत्य करते हैं, जो कुत्सित आचरण करते हैं, जो खराब आचरण करते हैं, ऐसे आचरण, ऐसे व्यवहार जो परिवार के द्वारा या समुदाय के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो अपनाने योग्य नहीं है, जो सबकी नज़रों में जो खराब है, ऐसा कार्य जो करता है तो उसका कुल का नष्ट हो जाता है। और अर्थपरस्य धर्मः, अर्थपरस्य का मतलब होता है कि जो हमेशा, अर्थ माने धन, दौलत, पैसा, संपत्ति, हमेशा धर्म का लोभ करता है तो ऐसे व्यक्ति का क्या नाश हो जाता है? धर्म नाश हो जाता है। और विद्या फलम व्यसनिनः, तो विद्या फल किसका नाश होता है? तो व्यसनिनः का, खराब आचरण करने वाले का, किसी भी प्रकार का व्यसन या नशा रखने वाले का। और कृपणस्य सौख्यम, कृपण माने कंजूस होता है, कंजूस। यहाँ कंजूस सिर्फ धन से मामला नहीं है, यहाँ कंजूस कई तरीके का है जिसको हम अन्वय में आगे बताएंगे। सौख्यम मतलब सुख, तो कंजूस व्यक्ति का तो सुख मिट ही जाएगा ना। इसके दो अर्थ हैं, एक तो कि अगर कोई कंजूस है अपनी सुविधाओं के लिए, अपनी अच्छाई के लिए अगर कुछ खर्च नहीं करेगा, कुछ प्रयास नहीं करेगा, सिर्फ आलसी और कंजूसी में बैठा रहेगा तो उसको सुख नहीं मिल सकता है, सिंपल। और इसके साथ ही एक और अर्थ भी इसका हो सकता है कि जो व्यवहार में कंजूस है, जो अच्छे आचरण में कंजूस है, तो उसकी किसी से मित्रता नहीं होगी, उसके किसी से अच्छे संबंध नहीं होंगे, रिश्ते नहीं होंगे, तो उस मायने में भी उसका सुख नष्ट हो जाएगा। और सौख्यम मतलब होता है सुख, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो ऐसे कंजूस व्यक्ति का सुख तो नष्ट हो ही जाएगा। जिसके आसपास कोई लोग नहीं होंगे, किसी से अगर उसकी मित्रता नहीं होगी तो उसका सुख नष्ट ही हो जाएगा ना। इसीलिए कृपणस्य सौख्यम नश्यति, मतलब कंजूस व्यक्तियों का सुख नष्ट हो जाता है, उसका सुख खत्म हो जाता है। और राज्यम माने राज्य, जो कि आप जानते हैं, राज्य, किंगडम। प्रमत्त सचिवस्य, प्रमत्त मतलब होता है बुद्धिहीन लोग, बुद्धिहीन, जो जिनको बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, जो काम तो जानते हैं लेकिन सही तरीके पर सही कहाँ अप्लाई करना चाहिए ऐसा नहीं जिसके पास दिमाग है, तो ऐसे मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है, उनका राज्य जो है खत्म हो जाता है। तो चलिए आगे हम अन्वय देखते हैं और अन्वय को अच्छे से समझने के बाद हम हिंदी का अर्थ देखेंगे। तो अभी आप देखें, ये रहा अन्वय। इसका अन्वय कैसे है? अब ये पूरे वाक्य में आ गया। वहाँ लुब्धस्य नश्यति यशः ऐसे लिखा था, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे क्लियरली एक वाक्य में लिखा है, संस्कृत वाक्य में। लुब्धस्य यशः नश्यति मतलब लोभियों का यश नाश हो जाता है या यश मिट जाता है। यश का मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि फेम होता है। फेम मतलब जो प्रसिद्धि होती है, जो नाम होता है, किसी का कुछ अच्छा नाम होता है ना, बहुत सारा, जैसे कीर्ति होती है, फेम होती है, तो वो खत्म हो जाता है, मिट जाता है। और पिशुनस्य मैत्री नश्यति मतलब चुगलखोरों का, जो चुगलखोर किसको कहते हैं? जो पीठ पीछे बातें करते हैं। मान लीजिए कि अगर हमारा कोई मित्र है, तो मित्र अगर कभी कुछ गलती करता है या कुछ गलत बोलता है, तो मित्र होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हम उसको जाकर सामने से बोलें कि मित्र तुमने ये गलत किया है, तुम्हें ये ठीक करना चाहिए। लेकिन सामने बोलने के बजाय जब हम पीठ पीछे जाकर उसके बारे में किसी अन्य व्यक्ति से या किसी अन्य जगह पर हम जब बातें करते हैं तो उसको बोलते हैं चुगलखोरी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमें लॉयल होना चाहिए, है ना। लॉयल एक शब्द नहीं है, एक वृत्ति है। हमें किसी के भी साथ अगर रिश्ता हो तो उसके साथ लॉयल्टी होना बहुत ज़रूरी है, हमें लॉयल होना बहुत ज़रूरी है। तो जो लॉयल नहीं होते हैं उनको बोलते हैं पिशुनः, उनको बोलते हैं चुगलखोर। तो पिशुनस्य की मैत्री नष्ट हो जाएगी। तो कोई अगर ऐसी हरकत करेगा, अगर ऐसी आदत रखेगा कि जो मित्र की बात है वह मित्र को नहीं बताकर दूसरे के पास जाकर बात करेगा, तो उसकी तो मित्रता खत्म ही होगी ना, सिंपल। तो इसीलिए चुगलखोर व्यक्तियों की मित्रता मिट जाती है, मतलब नष्ट हो जाती है। अब है नष्ट क्रियस्य कुलम नश्यति। तो नष्ट क्रियस्य मतलब हो गया खराब काम करने वाला, कुकृत्य करने वाला। नष्ट क्रियस्य मतलब ऐसा काम जो किसी के द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ऐसे काम करने वाले व्यक्ति का कुल जो है वो मिट जाता है। कुल मतलब खानदान, परिवार, जहाँ से आपकी जड़ें होती हैं। सबका अपना अपना एक परिवार है, जैसे पिताजी, फिर दादाजी के पिताजी, परदादाजी, तो इन सबको मिलाकर उसको कुल खानदान कहते हैं। तो क्या होता है, अगर हम ऐसी कुछ हरकतें करते हैं, ऐसी कुछ काम करते हैं जो समाज में
अमान्य है, जो समाज के लिए हानिकारक है, तो उससे फिर कुल का नाश हो जाता है। अर्थ परस्य धर्मः नश्यति। अर्थ माने धन, पहले ही बताया हमने। और हमेशा धन की चिंता करने वाले, हमेशा धन के बारे में सोचने वाले का धर्म नष्ट हो जाता है। और धर्म कैसा धर्म? जो कि धर्म ही तो जीवन का आधार है। धर्म नहीं होगा तो जीवन फिर कैसा होगा? आप सोचें, धर्म ईश्वर की पूजा करना है, लेकिन धर्म कई तरह के वो होते हैं, जैसे कि सच बोलना, किसी की मदद करना, ईमानदार रहना, देश की सेवा करना, हमारे अंदर कूट कूट कर देशभक्ति का भरा होना, ये सभी धर्म के अंदर ही आते हैं। हमारे अंदर जितने अच्छे व्यवहार हो सकते हैं, हम अपने जीवन को जितना सुंदर बना सकते हैं, लोगों के लिए एक उदाहरण की तरह बना सकते हैं, तो ये सब धर्म का हिस्सा है। धर्म का मतलब है हम अपने जीवन को कितना अच्छा बना सकते हैं, अपने व्यवहार से, अपनी आदतों से, अपनी मीठी वाणी से। लेकिन जो सिर्फ धन की चिंता करेगा तो ये सब बातें तो कर ही नहीं पाएगा, इसीलिए उसका धर्म नाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है। व्यसनिनः विद्या फलम नश्यति। जो व्यसनी होते हैं, मतलब नशा करने वाले या किसी भी गलत काम में बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना जैसे एडिक्ट हो जाना, तो ऐसे लोगों का विद्या फल का नाश हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम। अब कृपणस्य मतलब कंजूस व्यक्तियों का, हाँ, कंजूस होने का मतलब सिर्फ धन खर्च करने से इसका संबंध नहीं है कि जो धन खर्च कर लेगा वह उदार होगा, बड़ा होगा, और जिसके पास धन नहीं है तो वो खर्च नहीं करेगा तो वो कंजूस होगा, ऐसा मतलब कदापि नहीं है। कृपणस्य का मतलब यहाँ पर है कि जो भावनाओं में भी कंजूस होता है, जैसे किसी के बारे में अच्छा सोचना, किसी के लिए अच्छा हो इसकी प्रार्थना करना, इसमें तो कोई पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन अच्छी भावना रखना, मदद की भावना रखना, किसी को भी सहायता करनी हो तो सबसे आगे रहना, कहीं भी हमें अगर रास्ता पार करते हुए कोई बुजुर्ग व्यक्ति दिख जाए, कोई दुर्बल व्यक्ति दिख जाए तो तुरंत उनकी मदद करना, कभी कोई बच्चा असहाय निर्बल है, उसको कोई परेशानी है तो उसमें मदद करना। तो जब हम इन बातों में, सभी बातों में उदार होते हैं ना, तो फिर हम उदार बन जाते हैं, तो हम जेनरस कहलाते हैं। तो कृपण का मतलब, कंजूस होने का मतलब सिर्फ धन से संबंध नहीं है इसका संबंध हमारे आचरण से है और हमारे व्यवहार से है, हमारी अच्छी वाणी से भी है। और सौख्यम मतलब होता है सुख, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो ऐसे कंजूस व्यक्ति का सुख तो नष्ट हो ही जाएगा। जिसके आसपास कोई लोग नहीं होंगे, किसी से अगर उसकी मित्रता नहीं होगी तो उसका सुख नष्ट ही हो जाएगा ना। इसीलिए कृपणस्य सौख्यम नश्यति, मतलब कंजूस व्यक्तियों का सुख नष्ट हो जाता है, उसका सुख खत्म हो जाता है। कि जिस राजा का जो मंत्री होता है, अगर वो विवेकहीन हो, मतलब बुद्धिहीन हो, या बुद्धिहीन अगर बुद्धि हो भी तो उसको सही तरीके से प्रयोग ना करे, उसको सही जगह पर अप्लाई ना करे, तो ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। तो बहुत ही गूढ़ बात इसमें बताई गई है इस श्लोक में। सब कुछ जीवन से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई बातें हैं, और अगर हम इससे सीख सकें तो हम अपने जीवन को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं, बहुत ही उम्दा बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर बना सकते हैं, और लोगों के लिए उदाहरणीय भी बना सकते हैं। आइए देखते हैं इसका संस्कृत में भावार्थ। तो इसका मैं हिंदी भी बताती जाऊंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। लोभयुक्तस्य मानवस्य कीर्तिः नश्यति। जैसा कि मैं 2-3 बार बता चुकी हूँ, लुब्धस्य मतलब लोभ युक्तस्य, युक्त मतलब लोभ के साथ होना। तो जिस व्यक्ति के पास लोभ है, जो बहुत ज़्यादा लोभी है, तो ऐसे लोगों की कीर्ति मतलब फेम, उसकी प्रसिद्धि, उसका यश जो है वो नाश हो जाता है। और यहाँ रस्य ह छूट गया है, कृपया आप ह यहाँ ऐड कर लें, है ना। रहस्य होगा, रहस्य भेदितः मित्रस्य मित्रता नश्यति। मतलब वही रहस्य भेदितः मतलब जैसे कोई सीक्रेट होता है दोस्तों के बीच, तो आपको सीक्रेट को रखना है। तो जो कहते हैं ना कीप द सीक्रेट, तो अगर आप सीक्रेट नहीं रख पा रहे हैं, कोई रहस्य है, मित्र की कोई गूढ़ बात है, कोई गहरी बात है, कोई सीक्रेट है, तो उसको जाकर अगर कहीं आप बता देते हैं और अपने मित्र के साथ लॉयल नहीं होते हैं, तो आपकी मित्रता नष्ट हो जाती है। जो सीक्रेट को रिवील कर देता है, ऐसे मित्रों की मित्रता नष्ट हो जाती है। तथैव उसी प्रकार से यह, यहाँ आपको एक नया सर्वनाम मिला, यह माने जो होता है, यह माने जो।
तो जो अकृत्यम करोति, अब कृत्यम मतलब होता है करने योग्य, लेकिन यहाँ पर अ लग गया है ना, कृत्यम में अ लगा दिया तो न करने योग्य हो जाएगा। तो जो न करने योग्य काम करता है उसका, तस्य मने उसका, कुल का नाश हो जाता है। यह केवलम धनस्य विषये, मतलब जो केवल धन के विषय में, यहाँ विषय एक नया शब्द मिला मुझे, तो आप इस विषय का भी विभक्ति और वचन मुझे बताएंगे। मैं जितने प्रश्न यहाँ पूछ रही हूँ आप उसको नोट करें और आज के कक्षा कार्य में आप यही सारे काम करेंगे। तो विषय की मुझे विभक्ति और वचन बताएं। एव ये अव्यय है, इसको आप तुरंत पहचान लेंगे और मीनिंग भी जान जाएंगे, मुझे मालूम है। एव मतलब ही, तो जो केवल सिर्फ धन के विषय में सोचता है, चिंतयति मतलब चिंता करता रहता है या सोचता है, तस्य मने उसका धर्म नष्ट हो जाता है। दुष्ट अभ्यास युक्त, यहाँ अभ्यास होगा, दुष्ट अभ्यास युक्तस्य मानवस्य। दुष्ट अभ्यास मतलब एक होता है अच्छा अभ्यास, जब अच्छे काम करते हैं हम लोग तो अच्छा अभ्यास है, लेकिन यहाँ दुष्ट अभ्यास का मतलब है जो खराब अभ्यास युक्त व्यक्ति होते हैं उनकी विद्या का नाश हो जाता है, उनकी विद्या मिट जाती है। कृपणस्य सुखम नश्यति, और कंजूसों का सुख जो है वह नाश हो जाता है ना। यस्य नृपस्य मंत्रिणः विवेकहीनाः भवन्ति। अब यस्य माने जिसका, वहाँ जो यह अभी आपने पढ़ा ना, उसी के षष्ठी में यस्य आता है, तो यह भी सीखने की बात है, इसको भी आप नोट कर लें। यस्य नृपस्य मतलब जिन राजाओं का मंत्री विवेकहीन होता है। अब आप मुझे विवेकहीना का वचन और विभक्ति बताएंगे, इसको भी लिखेंगे। और भवंती का होते हैं, उस राजा का क्या नाश हो जाता है, तो राज्य नष्ट हो जाता है, मिट जाता है, राज्य खत्म हो जाता है। आइए अब आगे देखते हैं कि हिंदी में इसका अर्थ कैसा बनता है। तो आसान सा अर्थ बन गया। इतना सुनने के बाद अब आप तो अर्थ जान ही गए होंगे कि लोभी का यश, चुगली करने वाले की मित्रता, कुकृत्य करने वाले का कुल, सर्वदा धन की लालसा करने वाले का धर्म, बुरी आदतों वाले की विद्या, कंजूस का सुख तथा विवेकहीन मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है, मतलब मिट जाता है, खत्म हो जाता है। इसमें सबका अर्थ तो मैंने बता ही दिया है। ये जो कुकृत्य है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग शब्द है, आगे आप सीखेंगे। ये एक प्रकार का प्रयोग है जिसको प्र आदि समास कहते हैं। कुकृत्य समासिक वर्ड है ना, तो उसमें क्या होता है, कुत्सित शब्द होता है, कुत्सित कृत्य। तो उसमें कुत्सित में सिर्फ कु उपसर्ग रह जाएगा, कु, और ये जो सित है वो मिट जाएगा। तो यहाँ से कु लिया और कृत्य में जोड़ दिया, कुकृत्य हो गया। तो ये प्र आदि समास में आते हैं, उसको अलग से मैं बता दूंगी किसी दिन। यहाँ अगर बताना शुरू किया तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए, समझ में नहीं आएगा। अलग से एक दिन इसका एक चैप्टर बनाएंगे, पढ़ाएंगे आपको। तो काफ़ी आसानी से आपने ये समझ लिया है ना। और अब देख लेते हैं एक बार अंत में हम अंग्रेजी में अर्थ। तो इसको आप पढ़ें, समझें, और वैसे तो कुछ छूटा नहीं होगा अभी तक अर्थ जानने में। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कहीं भी कोई भी शब्द समझने में दिक्कत रह गई हो, डिफ़िकल्टीज रह गई हो, तो आप अंग्रेजी का भी अर्थ देख लें। इससे आपको और स्पष्टता आ जाएगी, क्लैरिटी आ जाएगी और हर शब्द को आप समझ लेंगे। तो मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आज का यह श्लोक आपने पढ़ना, गाना, सही उच्चारण करना, इसका अन्वय, अर्थ का शब्द अर्थ सब अच्छे से सीख लिया होगा। आपने हिंदी में भी अर्थ सीख लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे नई कक्षा में नए वीडियो के साथ। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद। पुनः मिलामः।